और मेरे साथ इस वक्त सुधांशु त्रिवेदी मौजूद है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके प्रवक्ता है। और साथ में मेरे साथ सौरभ भारद्वाज है, जो कि आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उसके प्रवक्ता है। सुधांशु त्रिवेदी, क्या अरुण जेटली इस बात को समझ रहे हैं कि एक गंभीर आरोप है? क्या अरुण जेटली इस बात को समझ रहे हैं कि यह आरोप यह लगाया जा रहा है कि सीबीआई की रेड का मकसद एक क्रिकेट बॉडी के फंक्शनिंग से जुड़ी फाइल हटाना था? देखिए, आम आदमी पार्टी की जिस प्रकार की रीति नीति रही है, हाँ? जिस प्रकार की प्रवृत्ति रही है, उसमें उनके द्वारा कही गई किसी बात को गंभीर कहना बहुत युक्तिसंगत नहीं लगता है, क्योंकि वो किसी न किसी मुद्दे के ऊपर केंद्र सरकार से किसी न किसी प्रकार की भिड़ंत करने की जुगत में हमेशा बने रहते हैं। इसीलिए आप देखिए कि इस समय जबकि सीबीआई के द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि उन्होंने श्री अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस पर कोई रेड नहीं की, केंद्र सरकार के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा भी स्पष्ट किया जा चुका है, उसके बाद भी निरंतर यही विषय उठाते रहना और फिर अपनी तरफ से अकारण वित्त मंत्री के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाना, मुझे लगता है कि उनकी सोची समझी रणनीति। अकारण क्यों? मेरे हाथ में एक चिट्ठी है जो कि है मैटर रेज्ड बाय श्री कीर्ति आजाद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, which is a BJP MP under Rule 377 regarding alleged financial irregularities committed by DDCA। ये आपके सांसद है कीर्ति आजाद, जिन्होंने इस मसले को उठाया था। ये उसकी कॉपी है और इस मसले पर जो है आपके मिनिस्टर डायरेक्टर स्पोर्ट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया था। तो ये तो मसला है, डीडीसीए में करप्शन का तो मसला है, तो आपके सांसद खुद उठा चुके हैं। बिल्कुल, देखिए मैं इसका जवाब देता हूं। हाँ, मैंने अकारण इसलिए कहा कि ये जो रेड हुई इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऊपर, उसका डीडीसीए से क्या संबंध था, वो कोई ये तर्क नहीं बता पा रहे। जहां तक आपने कीर्ति आजाद जी की चिट्ठी की बात कही है, तो ये बात आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। क्या ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी, यानी परस्पर विरोधी तर्क नहीं है कि एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि भारत सरकार ने ही यह संस्तुति उनको की कि यदि डीडीसीए में कोई किसी प्रकार का घोटाला है तो वह जांच कर सकते हैं, तो यदि हमारे दामन में कोई दाग होने की आशंका होती तो हम क्यों लिखते? जब हम ही ने लिखा और उसके बाद अब हम ही पे यह आरोप लगा रहे हैं कि हम जांच को बचाना चाह रहे हैं, तो यह अपने आप में परस्पर विरोधाभासी और म्यूचुअली कॉन्फ्लिक्टिंग तर्क है। जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कीर्ति आजाद ने लिखा तो आप लोगों ने लिखा, मैं ये समझूं? जी नहीं, कीर्ति आजाद आप ये बताइए ना मुझे। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कीर्ति आजाद ने लिखा तो इसका मतलब बीजेपी ने ही मुद्दा उठाया था। मेरा सवाल ये है, कीर्ति आजाद की चिट्ठी पर खेल मंत्रालय ने लिखा है, खेल मंत्रालय मतलब भारत सरकार ने, तो इसका जवाब अरुण जेटली देने से क्यों भाग रहे हैं? अरुण जेटली देने से क्यों भाग रहे हैं? अरुण जेटली वो नेता है जो मोदी लहर में अपना चुनाव हार गए, फिर एक बहुत ताकतवर मंत्री के रूप में उभर कर आए। ये तो फैक्ट्स है ना, ये तो मैं कोई आपको किस्से कहानी नहीं सुना रहा हूं। तो इतनी सी बात है, इतना गंभीर आरोप है, आइए स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल अकारण है, आम आदमी पार्टी का आक्षेप बिल्कुल अकारण है, लेकिन अरुण जेटली की जिम्मेदारी अकारण नहीं हो सकती। वो एक बहुत सीनियर मिनिस्टर है इस गवर्नमेंट के। बिल्कुल अभिज्ञान जी, आपने सही कहा। श्री अरुण जेटली जी सरकार के वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक हैं। यदि किसी को लगता है कि डीडीसीए में कोई अनियमितता हुई, यदि उसकी कोई जांच होती है, वहीं कोई संदर्भ या प्रसंग तो आए, कोई रेफरेंस या कॉन्टेक्स्ट तो आए जहां पर कि जेटली जी के वक्तव्य की आवश्यकता हो। जब कोई संदर्भ ही नहीं है तो आप प्रतिक्रिया की अपेक्षा कैसे कर रहे हैं? When there is no reference, what is the logic of asking any reaction? ठीक है, आपके हिसाब से कोई संदर्भ नहीं है। सौरभ भारद्वाज, सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कोई संदर्भ नहीं है जिस पर जेटली को रिएक्ट, क्योंकि देखिए आप लोगों के भी ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन रही है। ये आपके नेता का जो ट्रेडिशनल तरीका है ना, आरोप लगा के निकल जाइए, ये इस बार आपने एक सीरियस एलिगेशन लगाया है। आपको ये साबित करना होगा कि अरुण जेटली डीडीसीए के करप्शन में लिप्त है। यह आपने बहुत डायरेक्ट चार्ज लगाया है। सौरभ जी। जी, अब मैं आपको बता दूं, जो ये अरविंद केजरीवाल के बारे में बात कर रहे हैं, कल सुबह से अगर आप अरविंद केजरीवाल के ट्वीट देखिए, उन्होंने सबसे पहले कहा इन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफिस में रेड करी, बीजेपी वालों ने बोला झूठ बोल रहे हैं। फिर अरविंद केजरीवाल ने बोला ये मेरे ऑफिस में मेरी फाइलें देख रहे हैं, इन्होंने बोला ये तो ड्रामा कर रहे हैं। फिर इनके
फाइनेंस मिनिस्टर ने सदन में खड़े होकर कहा कि मैं इस चीज का ऐलान कर रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर से जुड़ा हुआ कुछ नहीं है, उनसे टेन्योर से जुड़ा हुआ कुछ नहीं है, उनके ऑफिस में कोई रेड नहीं डाली गई है। और हमको ड्रामा समझा गया और आज सुबह हमने डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दे दिया, वो सेजर मेमो दिखा दिया जो सीबीआई ने खुद लिख के दिया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि फाइल मूवमेंट की जो फाइल होती है नवंबर दिसंबर 2015 की, वो उन्होंने सीज करी है। उन्होंने लिखा है कि नहीं, वो साफ साफ सीबीआई साफ साफ कह रही है ये बकवास है, उन्होंने कोई ऐसी फाइल नहीं सीज की है जो इररिलेवेंट हो, जिसकी सीबीआई को अपनी जांच में जरूरत नहीं हो। बिल्कुल, देखिए सीबीआई ने बहुत ही जनरल स्टेटमेंट दिया है, जैसा ही जनरल स्टेटमेंट इन्होंने कल भी दिया था। हमने तो बिल्कुल प्रिसाइजली इनका सेजर मेमो दिखा दिया जो सीबीआई ने खुद लिख के दिया है कि हमने कैबिनेट का डिसीजन जो नवंबर 11 2015 को लिया गया उसकी फाइल हम ले गए। हमने फाइल, अब आप मुझे बताइए कि चीफ मिनिस्टर का फाइल मूवमेंट रजिस्टर से प्रिंसिपल सेक्रेटरी के भ्रष्टाचार का क्या लेना देना है, क्योंकि इनके पास कोई और तरीका नहीं था कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में किस तरीके से दाखिल हों। वैसे तो सुधांशु त्रिवेदी कहेंगे कि डीडीसीए और उस बहाने से आपके पास सबूत नहीं कि फाइल का मूवमेंट हुआ नहीं हुआ, और फिर डीडीसीए से अरुण जेटली का क्या लेना देना है। यही तो पॉइंट है ना, इसीलिए तो ये पॉलिटिकल ड्रामेबाजी चल रही है जी। आप ये देखिए, ये बहुत जरूरी है सौरभ भारद्वाज जी, इसको स्पष्टतः प्रमाणतः रखना कि ये अरुण जेटली को प्रोटेक्ट करने के लिए, अरुण जेटली का बचाव करने के लिए सीबीआई की कोई कार्रवाई थी। सीबीआई औपचारिक तौर पर इससे साफ इनकार इस वक्त कर रही है। देखिए सीबीआई तो औपचारिक रूप से हमेशा से इन सब चीजों से इंक्वायर करती रही है। जब कांग्रेस का जमाना था तब भी वो कहती थी कि हम सब कुछ न्याय संगत कर रहे हैं, प्रोसीजर से कर रहे हैं, रूल से कर रहे हैं, और बीजेपी के नेता शोर मचाते थे कि सीबीआई का पॉलिटिकल यूज किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट हैं, इनके वेंकैया नायडू के ट्वीट हैं, सुषमा स्वराज के वक्तव्य हैं संसद के अंदर जिसमें उन्होंने कहा सीबीआई को यूज करते हैं, और सीबीआई कहती थी हम सिर्फ प्रोसीजर के हिसाब से चल रहे हैं। दूसरी बात, जिस डीडीसीए का जिक्र कीर्ति आजाद ने संसद में किया वो उनका स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 1 उनका वो था जब उन्होंने पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने के अंदर नामजद लिखित रिपोर्ट कराई डीडीसीए के भ्रष्टाचार के बारे में, और इनकी दिल्ली पुलिस ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद उनको डेस्परेशन में ये चीज रूल 377 के अंदर पार्लियामेंट में उठानी पड़ी, और जब कोई मेंबर पार्लियामेंट में इस तरीके का सवाल उठाता है, गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है कि उसके ऊपर वो सवाल जवाब करे, इसके ऊपर वो लिखित में कार्रवाई करे। इस कारण सुधांशु त्रिवेदी जी जिस चीज का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, इनको वो करना पड़ा क्योंकि इनके अपने सांसद ने घर की बात पार्लियामेंट में। नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि नहीं, एक मिनट, मेरे पास डेट है 5/8/2014। आप और सुधांशु जी में से कोई भी उत्तर दे, मैं तो ये एक्चुअली जानना चाहता हूं, क्योंकि अब ये तो समझाना पड़ेगा कि साहब डीडीसी और के करप्शन में अरुण जेटली का क्या रोल है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस कीर्ति आजाद की कंप्लेंट पर 5/8/2014 की एक्चुअली एक्शन क्या हुआ है, क्योंकि यहां पर एक बहुत सीधा सीधा लाइन लिखी हुई है, अंग्रेजी में पढ़ के सुना देता हूं, आप लोग दोनों अंग्रेजी जानते हैं, अनुवादित कर दूंगा। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लोकसभा डिबेट्स डेटेड 5/8/2014 containing matters of irregularities committed by the DDCA, that is illegal construction of corporate boxes in the land in Delhi meant for promoting cricket and entertainment tax evasion is also enclosed। तो आरोप यह है कि आपने कोई बॉक्सेस बनाने के लिए और मनोरंजन के कर का को छुपाया या उसको साइफन ऑफ किया। पहले सुधांशु दी, चलिए ये बता दीजिए इस पर आज तक क्या एक्शन हुआ है, मुझे नहीं पता। जिक्र है हाँ, जिस वक्त का जिक्र डीडीसीए का किया जा रहा है, उस वक्त अरुण जेटली जी डीडीसीए के चीफ हुआ करते थे, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है उस वक्त के करप्शन की। जी, मैं एक बार ये भी साफ कर दूं कि अरुण जेटली कब हटे, तो ये डिटेल भी आपको दे दूं। वो 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष रहे, तो ये पोजीशन साफ रखिएगा, वो 2013 तक डीडीसीए। सुधांशु जी चलिए बता दीजिए इस पर क्या एक्शन हुआ, इसका क्या नतीजा है जो आप हमें बता सकते हैं। देखिए अभिज्ञान जी, आपने बहुत सही बात कही। कीर्ति आजाद तो इस विषय को 2010 और 11 से उठा रहे थे। हाँ, कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने तो कहीं किसी प्रकार की कोई संस्तुति नहीं की। अभी सौरभ जी ने कहा कि हम यदि श्रेय लेना चाह रहे हैं तो गलत ले रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के जमाने में तो कोई लेटर तक नहीं गया दिल्ली सरकार को कि अगर आप इसमें कोई आरोप आ रहा है तो जांच के देख लीजिए। लेटर गया, हमारे जमाने में
स्पोर्ट्स नहीं, मिनिस्ट्री हमारे से। जमाने में फिर भी दूसरी बात, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे, नहीं कि एक मिनट, हमारे जमाने में तो सुधांशु जी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने, पार्टी ने कहा कीर्ति आजाद को चिट्ठी लिख दीजिए, हाँ, और डीडीसीए के करप्शन को एक्सपोज करिए। हमारी तरफ तो से कीर्ति आजाद कितनी है? अच्छा, रही बात चिट्ठी, इसमें बीजेपी का या गवर्नमेंट की कोई भूमिका नहीं। आप इसको कांग्रेस के जमाने में कुछ नहीं हुआ, इससे मत रिलेट करिए। ये तो आप हम ये बात कह रहे हैं, इसके दो ज्यादा विषय। एम्बैरेसमेंट सुधांशु जी क्या हो सकता है कि आपके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, जो क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने ही आपके फाइनेंस मिनिस्टर को क्वेश्चन किया आपकी गवर्नमेंट के समय में। अभी छोड़िए एक सेकंड के लिए आम आदमी पार्टी को, पहले आप अपने हिस्से का तो जवाब दीजिए सर। देखिए, इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक है डीडीसीए में कोई अनियमितता हुई है या नहीं, दूसरा उसका श्री अरुण जेटली से कोई संबंध है या नहीं। यदि दोनों में से कोई चीज तथ्यात्मक आए, आम आदमी पार्टी जो करना चाहे करे, मगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। याद करिए अक्टूबर 2012 में नितिन गडकरी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के डैम की पूरी जमीन उन्होंने हड़प कर ली थी। बाद में क्या पाया गया? अरे वो तो एक ट्रस्ट की थी, उस ट्रस्ट में कुछ समय के लिए गडकरी जी मेंबर रहे थे और वो सारा का सारा अधिग्रहण किसानों के लिए हुआ था। तो ये पूर्व में लगाए इस प्रकार के आरोपों को कभी सिद्ध नहीं कर पाए हैं, इसलिए इनकी इस विषय के ऊपर प्रामाणिकता पूरी तरीके से संदिग्ध है। इसी पॉइंट पर सुधांशु त्रिवेदी जी, इसी पॉइंट पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि अरुण जेटली, मैं बार बार कहूंगा कि एक बहुत सीनियर मिनिस्टर है। अरुण जेटली उतने ही अकाउंटेबल होंगे इस मसले में जितने अकाउंटेबल अरविंद केजरीवाल होंगे। हम इस बात पर आएंगे जिसको बीजेपी प्रहार के तौर पर सौरभ जी आपके ऊपर इस्तेमाल कर रही है कि आप आरोप लगाते हैं और फॉलो अप नहीं कर पाते। हम इस पॉइंट पर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।